ड्रा होंगे। Yes, sir. अब बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रा होंगे, क्या पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक ही स्लोप नहीं होगा, बहुत सारे स्लोप्स होंगे। Yes, sir. अब पॉइंट ए टू पॉइंट बी में हम क्या काम करते हैं, हम फिर एवरेज स्लोप यहाँ पे लिखते हैं del y डिवाइड बाय del x। अब आई बात समझ लीजिए, जो ये एवरेज वैल्यू अब होता है ये क्यों बड़े पीरियड की बात करता है। डन, Yes, sir. ये हो गया del y डिवाइड बाय del x। ये आपने रखा यार दिस इज एवरेज वैल्यू, Yes, या sir. हम इसको एवरेज स्लोप भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हम लिखेंगे del y डिवाइड बाय del x, del y डिवाइड बाय Del x. del y डिवाइड बाय del x। अब हम यहाँ पे काम करेंगे लिमिट del x टेंड्स टू 0। अब देखो ध्यान से, जब आप क्वेश्चंस करते हो वहां पे आप लिखते हो del x टेंड्स टू 0, del x टेंड्स टू 0, लेकिन इस चीज को समझो कि ये चीज होती क्या है एक्चुअल में। देखो ध्यान से, अब मैंने लिखा लिमिट del x टेंड्स टू 0, del y डिवाइड बाय del x। इसको हम लिखते हैं ऐसे dy डिवाइड बाय dx। समझो पहले, देखो ध्यान से, del y डिवाइड बाय del x, क्या ये एवरेज स्लोप था? Yes, sir. अब जो ही मैंने लिखा del x टेंड्स टू 0, del x टेंड्स टू, क्या मैं del x का वैल्यू बहुत छोटा ले रहा हूं? Yes, sir. So it is not equal to 0. There is lot of difference between equal to 0 and tending to 0. बात आई समझ? That means ये वैल्यू छोटा है, लेकिन 0 के बहुत क्लोज है। अब देखो ध्यान से, ये जो del x डिस्टेंस मैं ले रहा हूं यहाँ पे, आफ्टर टेकिंग लिमिट del x टेंड्स टू, तो जो ही मैंने लिमिट del x टेंड्स टू 0 लिया, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो डिस्टेंस आएगी वो बहुत छोटी होगी del x डिस्टेंस? Yes, sir. अगर del x डिस्टेंस छोटी हुई, पॉइंट b क्लोज हो, तो क्या del y भी यहाँ पे छोटी होगी? Yes, sir. तो फिर यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगी दैट विल बी वेरी स्मॉल। बने कितनी है? Yes, sir. और लिमिट del x टेंड्स टू, क्या ये वाली डिस्टेंस आप कम लोगे? अगर ये वाली डिस्टेंस कम लोगे तो del y भी आप क्या लोगे? कम। अगर ये डिस्टेंस कम, ट्रायंगल बने बर्ड की निमन लाकर, कोई छोटी बनेगी कि बड़ी? छोटी। तो यहाँ पे इसको हम नाम देंगे, शाबाश, इसको हम नाम देंगे पॉइंट ए, इसको हम नाम देंगे पॉइंट बी, इसको नाम देंगे पॉइंट सी। क्या ये आपस में बहुत क्लोज है? Yes, sir. अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि मुझे बोलो पॉइंट ए पे स्लोप कितना है? क्या है? पॉइंट ए पे स्लोप, क्या आप इस पे ड्रा करोगे क्या टेंजेंट? अब ध्यान से देखो, जो ही मैं पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं, क्या वो पॉइंट बी पे भी टेंजेंट आ रहा है? व्हाई? बिकॉज़ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। वो बात आई समझ? मींस जो ही मैंने पॉइंट ए पे क्या किया ड्रा, क्या वो पॉइंट बी पे भी आया? Yes, sir. या मैं बोल सकता हूं जो पॉइंट ए पे स्लोप होगा वही स्लोप? क्या ये यहाँ पे छोटा पार्ट है कि बड़ा पार्ट है? छोटा पार्ट। क्या ये मैं स्लोप जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये छोटे पार्ट का स्लोप है यहाँ पे? Yes, sir. उसी को हम एक्चुअल में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब बात को समझो, क्या ये स्लोप है? Yes, sir. ये भी स्लोप है? Yes, sir. ये भी स्लोप है? ये भी स्लोप है? ये भी Slope है। लेकिन इस स्लोप को हम बोलते हैं क्या? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। इंस्टैन्टेनियस बात को समझो, दिस वाज एवरेज वैल्यू, किस पीरियड की बात कर रहा था? दिस इज, क्या बड़े पीरियड की बात करेगा कि छोटे पीरियड की? छोटे। मुझे इधर बोल रही थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेन, यहाँ पे फील भी आ रहा है कि ये किस पीरियड की बात करेगा? छोटे पीरियड की बात करेगा। हमेशा अब देखो ध्यान से, अभी मैंने इसे क्वेश्चन किया था कि आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी फ्रॉम 10 to 11। अब मैं इसी को बोल रहा हूं कि मुझे बोलो एग्जैक्टली 10-20 पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी? 10। अब ये वहां से बोल रही है 10-20 पे मेरी वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर। क्या इसका मतलब 40 किलोमीटर 10-20 पे थे? हमें पता है कि उससे पहले कौन सी वेलोसिटी थी? नो, मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट। तो अब मैं इसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे बोला एग्जैक्ट 10-20 पे आपकी वेलोसिटी कितनी है। बात को समझो, मैं यहाँ पे वर्ड एवरेज नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे इससे पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे बोलो 10-20 पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी। ये वहां से बोलेगी मेरी वेलोसिटी थी फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर। वो जो 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है दैट इज फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। उससे पहले क्या वेलोसिटी थी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके बाद क्या वेलोसिटी होगी मुझे उसके बारे में कुछ, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी थी वो मुझे पता चला, दैट इज द सेम।
ये जो यहाँ पे dy by dx है ये भी स्लोप है, क्या है? Slope है। लेकिन किस पार्ट का? छोटे पार्ट का। इसको आप क्या बोलोगे? Instantaneous। इंस्टेंटेनियस स्लोप। क्या हम बोल सकते हैं इसको इंस्टेंटेनियस स्लोप? Yes, sir। या हम देखो ध्यान से, क्या मैं आप डिफरेंशिएशन को, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते जी, हैं, सर। और इस चीज को हम देखो ध्यान से फिर पढ़ते कैसे है। rate of change of y, rate of change of Y with respect to x, rate of change of Y with respect to X। मीन इस बात को समझो, अगर हम x का वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर हम x का वैल्यू बढ़ाएंगे। y में किस रफ्तार से चेंज आएगी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डिफरेंशिएशन। वो बात आई समझ? Yes, sir। क्या अगर हम x का वैल्यू y में किस रफ्तार से चेंज आएगी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और ये जो डिफरेंशिएशन, बात को समझो, ये स्लोप होता है, क्या होता है? स्लोप। लेकिन क्या छोटे पार्ट का स्लोप होता है कि बड़े पार्ट छोटे पार्ट का? का। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप, इसको हम बोलते हैं। Instantaneous। अब और एक चीज, बात को समझो, अगर हम बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, छोटे छोटे, फिर हम छोटे से पार्ट का क्या निकालेंगे? स्लोप। छोटे से पार्ट का स्लोप निकालेंगे। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। बात को समझो, यहाँ पे ये बड़ी कर्व थी, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, क्या करा? छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर हमने छोटे से पार्ट का क्या निकाला? स्लोप। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। वो पहले इस चीज को समझो, दैट इज कॉल्ड Differentiation। कल को जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, जिसको ये चीज समझ में आई होगी कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, उसको फिर इजीली समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन क्या होती है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब आपको पहले अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, फिर तो इजीली समझ आएगा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। अब आई बात समझ, डिफरेंशिएशन क्या? बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो, छोटे से पार्ट का स्लोप निकालो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और उसको हम ऐसे लिखते हैं dy डिवाइड बाय dx। अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x, या हम ऐसे पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू। अब ध्यान से समझो, ये जो y और x है ये वेरिएबल है, ये अब आगे जब आप फिजिक्स पढ़ोगे वहां पे ये वेरिएबल चेंज होंगे। Yes, sir। किसी टाइम पे ये वेलोसिटी होगा, ये टाइम होगा, किसी टाइम पे ये एक्सेलरेशन होगी, ये टाइम होगा। आई बात समझ? Yes, sir। किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होगी, ये टाइम होगा। ये Yes, बात है sir। समझ? Yes, sir। इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। अच्छा आप ध्यान से देखो, क्या आप इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं? Yes, sir। बोलो डेफिनेशन। Rate of change of process finding the function, process of finding the that outputs, that the rate of change of one variable, the rate of change of one with respect to another variable, the rate of change of one variable with respect to, वो बात आई समझ? Yes, sir। यहाँ हम सिंपली आप इसको ऐसे पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। क्या y यहाँ पे वेरिएबल होता है? Yes, sir। क्या x भी यहाँ पे वेरिएबल होता है? Yes, sir। इस चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब आप हमेशा याद रखोगे, ये जो dy by dx होता है ये क्या होता है? स्लोप। क्या होता है? स्लोप। लेकिन क्या छोटे पार्ट की बड़े? छोटे पार्ट का, दैट इज व्हाई आप इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है? Yes, sir। करो इसको कॉपी।